पुलिस इतना बर्बरतापूर्ण अगर माहौल कर रही है, ऐसा काम तो जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के जनरल डायर ने किया था। आज ये हमें लगता है कि इस देश की पुलिस है, ये हमारे लोग हैं, इन्हें हमारी सुरक्षा के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। तो पुलिस नहीं हो सकती। ये उग्रवादियों से कम बुरा व्यवहार नहीं किया हरियाणा की पुलिस ने। हम कोई यहाँ नौकरी मांगने नहीं बैठे हैं आ रहे, ना हम कोई आपसे मुआवजा मांग रहे हैं, ना हम आपसे कोई प्लॉट मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं क्या, जो भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, हमें चाहिए न्याय। कौन से हिंदूवादी संगठन हो और कौन सी हिंदूवादी सरकार है, ये इस सरकार का काला चेहरा सामने आ रहा है। हरियाणा तो हमें लगता है जैसे दलितों के लिए अत्याचार की एक फैक्ट्री बन गई है। हरियाणा में कभी महम कांड होता है, हरियाणा में कभी बिरजपुर कांड हो रहा है, हरियाणा में कभी गुहाना कांड हो रहा है, हरियाणा में अब हिसार कांड हो रहा है। ये क्या हो रहा है हरियाणा में? किसी और बिरादरी के अगर यह कार्यक्रम हो रहा था, क्या पुलिस इतनी हिमाकत करती कि उनके घर में घुसकर उनकी बहन बेटियों को लाठियां मारती, 20 से 30 लोग घायल कर देती? पहुंचे हुए हैं और तमाम साहिबान हमारे बीच में, मीना जी भी हमारे बीच में, हमारे सचिन करोतिया जी हमारे बीच में, मनोज भवन साहब हैं, अभिषेक सागवान है, राजेश छिल्लर हैं, करण मेहरोलिया साहब हैं और सुरेश जी हैं। बहुत सारे साथी हमारे साथ आए हैं जिनके मैं नाम अभी कुछ गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। किशोर बेनीवाल साहब हैं, तो सभी तमाम साथी हमारे बीच में, सरकानिया जी हैं। इस विषय पर अगर मैं कहूं, बात रखते हुए दिल इतना मर्म और दिल इतना आहत है और हम सब लोग बहुत दुखी हैं। और पूरे देश में मैं कहूं, अगर सर्व समाज में इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा और बहुत रोष है कि किस तरीके से एक छोटी सी बात के ऊपर पुलिस इतना बर्बरतापूर्ण अगर माहौल कर रही है। ऐसा काम तो जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के जनरल डायर ने किया था कि बर्बरतापूर्ण पुलिस को घिसाकर निहत्थे लोगों पर, निहत्थे औरतों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर और युवाओं पर लाठी बरसाई थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये सेम रिपीट जो हुआ है, ये जलियांवाला बाग 2 हुआ है। इसमें पुलिस अंग्रेजों जैसा माहौल कर रही है। आज ये हमें लगता है कि इस देश की पुलिस है, ये हमारे लोग हैं, इन्हें हमारी सुरक्षा के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे लोगों के घरों में घुसकर, माफ कीजिएगा, लाठी डंडे बरसा रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारी माता बहनों को गाली गलौज कर रहे हैं, वो पुलिस नहीं हो सकती। ये उग्रवादियों से कम बुरा व्यवहार नहीं किया हरियाणा की पुलिस ने, और इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी वो कम है। और जो धरना 10 दिन से लगा हुआ है, ये धरना कोई हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सुन ले, प्रशासन भी सुन ले। हम कोई यहाँ नौकरी मांगने नहीं बैठे हैं आ रहे, ना हम कोई आपसे मुआवजा मांग रहे हैं, ना हम आपसे कोई प्लॉट मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं क्या, जो भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, हमें चाहिए न्याय। क्या चाहिए हमें? न्याय चाहिए। और न्याय तब तक नहीं होगा जब तक जिन लोगों ने निर्दोष लोगों पर लाठियां भांजी हैं और हमारे बच्चे गणेश को, जिन्होंने मौत के घाट उतारा है, जिन्होंने उसकी नृशंस हत्या की है, उनको जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये रोष ऐसे ही बरकरार रहेगा। और उसके बाद ये सरकार जले पर नमक छिड़ककर हमें एक नोटिस जारी करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू कि आप 12 घंटे के अंदर अपनी लाश ले लीजिए, नहीं तो हम इतने इतने सेक्शन के तहत इस लाश को क्रियाक्रम कर देंगे। अरे क्या आपने बार बार वाल्मीकि समाज को ऐसे समझ लिया? पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या किया? उसके परिवार के बिगड़ रातों रात पेट्रोल छिड़ककर अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक तरफ तुम हिंदूवादी पार्टी बनते हो, एक तरफ तुम सनातनी बताते हो अपने आप को, और दूसरी तरफ हमें हमारे अंतिम रीति रिवाज भी, क्रियाक्रम भी हमें उसके अनुसार नहीं करने देते। कौन सा हिंदू धर्म की बात करते हो? और ये जिन्होंने मारा है कौन लोग हैं? आप कौन से हिंदू समाज की गठन करना चाहते हो? कौन से हिंदू राष्ट्र की घटना करना चाहते हो? अभी आते वक्त हम देख रहे थे, लोग कावड़ के लिए अपने कंधों पर रखकर जल लेकर आ रहे हैं। किसकी पूजा अर्चना करने? शंकर भगवान की। अरे शंकर भगवान की अर्चना करने आ रहे हो, उदयगिल जी आ जाओ। और आप शंकर के बेटे के रूप में जो गणेश है, उसको आप मार रहे हो।
इस पवित्र सावन के मास में आप कौन से हिंदूवादी संगठन हो और कौन सी हिंदूवादी सरकार है? ये इस सरकार का काला चेहरा सामने आ रहा है। और ये हरियाणा तो माफ करना, हरियाणा के तमाम सभ्य समाज के और मीडिया के लोग सुने, हरियाणा तो हमें लगता है जैसे दलितों के लिए अत्याचार की एक फैक्ट्री बन गई है। हरियाणा में कभी महम कांड होता है, हरियाणा में कभी बिरजपुर कांड हो रहा है, हरियाणा में कभी गुहाना कांड हो रहा है, हरियाणा में अब हिसार कांड हो रहा है। ये क्या हो रहा है हरियाणा में? क्या हरियाणा के लोग, हरियाणा की पुलिस, हरियाणा की सरकार, हरियाणा का प्रशासन क्या दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को क्या रहने का अधिकार नहीं देता? क्या भारत का संविधान हमें अधिकार नहीं दे रहा कि हम यहां चैन अमन से रह सकें, इज्जत से, डिग्निटी से रह सकें? ये कौन लोग हैं जो इस तरीके का बार बार बर्बरतापूर्ण माहौल करते हैं? आज क्या किसी घर में अगर म्यूजिक सिस्टम बज रहा होता, किसी और बिरादरी का अगर यह कार्यक्रम हो रहा होता, क्या पुलिस इतनी हिमाकत करती कि उनके घर में घुसकर उनकी बहन बेटियों को लाठियां मारती, 20 से 30 लोग घायल कर देती, जाकर दिखाते? मैं कल एक वीडियो देख रहा था जींद की, यहां का कोई एसएसपी पता नहीं डीएसपी है, वो एक लाला जी बिठा रखे हैं सोफे पे, लाला जी के उसके हाथ उसकी धक्का मुक्की होगी किसी धरने में, वो लाला जी को कह रहा है मैं एसएसपी फलाना, मुआफ करना, मुझे पता नहीं था लाला जी थे, मैं इनको पहचान नहीं पाया, मैं इनके साथ हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। यानी कि उनको हल्का सा एक धक्का लग गया सरमाएदार को, तो एसएसपी उनके घर जाकर माफी मांगकर वीडियो डाल रहा है, और यहां पर हमारे बच्चे को मार दिया जाता है। और एसएसपी और डीएम किस तरीके की बातें करते हैं कि इनके घर क्या मिलेगा, किताबें मिलेंगी। अगर ज्यादा बातें करेगा एसएसपी या डीएम या जो भी अधिकारी, उसकी डिग्री की भी हम जांच करेंगे, उसके खिलाफ भी हम आरटीआई लगाएंगे। हम बता देंगे हरियाणा में किस तरह फर्जी डिग्री पर तुम कितने अधिकारी बने बैठे हो, कितने खर्ची पर्ची पर तुम लोग नौकरी लगे बैठे हो। 80% जितने यहां पर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, 80% मैं कह रहा हूं, 80% फर्जी डिग्रियों के अंदर लगे हुए हैं। अगर हमारे समाज की इस तरीके से तौहीन करोगे, हमारे समाज के खिलाफ इस तरीके की बातें करोगे, तुम्हारी सारी डिग्री निकाल कर तुम्हारी नौकरियां हटवाएंगे और तुमको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचवाएंगे। पूरे देश आक्रोशित है, पूरी हरियाणा सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आप इमीडिएटली जिन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकाली है, कोई भी बात करिए, आप लोग केवल एफआईआर दर्ज कीजिए, जो दोषी हैं उसमें उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको जेल के पीछे पहुंचाइए। हमारे गणेश भाई का न्याय मिलना चाहिए। पूरा देश, तमाम दिल्ली के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के जितने संगठन के लोग अभी यहां पर अपनी बात रखेंगे, और भी बहुत नेता लोग आएंगे, सब बात रखेंगे, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। हमारा लक्ष्य किसी एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात करने आए हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक है, हमें अपने गणेश के लिए न्याय चाहिए, जो कि हमारा संवैधानिक हक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप जो लोग संघर्षशील साथी यहां पर पिछले 10 दिन से धरना लगाए बैठे हैं इस अंधे बहरे गूंगे प्रशासन के खिलाफ, मैं आपको सलाम करता हूं, आपको क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, एक बार जय घोष करें, जय भीम।